अखिलेश यादव जी इनके अक्सर पैरों में पड़े रहते थे। बहुजन नेताओं की ये ना क्वालिटी है हमारे लोगों की, पिटेंगे छितेंगे कुत्ते की तरह वहीं पड़े रहेंगे, पड़े रहो मरो कटो, तुम्हारा यही हाल है, तुम मरने के लिए क्या करते हो। शंकराचार्य में जाने का भाई मुझे तो व्यक्तिगत बहुत दुख है। वो आदमी मेरी जैसी विचारधारा का था, वो बार बार जूते मारने की बात करता था, मैं भी कहता हूँ जो दलित मंदिरों में जा 50 सबसे पहले तो मैं आपके तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि जो स्वरूपानंद सरस्वती जो शंकराचार्य थे, 99 साल की उम्र में उनका कल देहावसान हो गया। मैं तमाम जो संत समाज है उनके लिए एक क्षति है, संत समाज के लिए, और मैं दुख व्यक्त करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट के एक बड़े सिपाही, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को दलित समाज को बार बार याद दिलवाने वाले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को बार बार अपनी भाषा में अपने तरीके से दलित समाज को ये बताने वाले कि तुम्हारे पूर्वज ये कह के गए, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। वो एक ऐसा साथी, ऐसा हिमाती, ऐसा मूवमेंट का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बातों को याद दिलाने वाला आदमी आज हमारे बीच नहीं रहा, ये दुख का विषय है। अब कुछ बहुजन समाज के लोग ये कहेंगे कि शंकराचार्य कि तुम्हारा दुख का क्या विषय है। 2016 में 17 में एक स्टेटमेंट स्वरूपानंद सरस्वती जी ने दी थी कि मंदिरों में दलितों का प्रवेश ना जो है वर्जित जो है वो उचित है, यानी दलितों का प्रवेश मंदिरों में नहीं होना चाहिए। उस समय कुछ साथी मेरे पास इकट्ठे होकर के हमारे ऑफिस आए और उन्होंने कहा कि वो स्वरूपानंद शास्त्री जी ने इस प्रकार का एक स्टेटमेंट दिया, उसका पुतला फूकेंगे। तब मैंने एक बात कही थी कि मैं स्वरूपानंद शास्त्री जी के ऑफिस चलो, जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ चलो, मैं मिठाई का डिब्बा लेकर के चलूँगा, उनको मिठाई दूंगा और उनसे हाथ जोड़ करके बात कहूँगा कि आप 1 महीने में एक इस बात को रिपीट कर दिया करो। तो ये जितने लोग हैं जो जाति के आधार पर, जाति के पते चलने पर, मंदिरों में घुसने पर दलितों की पिटाई कर रहे हैं, मूल निवासियों की पिटाई कर रहे हैं, या इस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को रिपीट कर रहे हैं। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के लिए जरूरी है, और ऐसे आदमी का जाना मैं समझ रहा हूँ कि मूवमेंट के लिए क्षति है। और वो इसलिए क्षति है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा कि मैं राम को, कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर ना मानूंगा, ना कभी इनकी पूजा करूंगा, जब बाबा साहब ने कहा कि मैं कोई कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा, जब बाबा साहब ने कहा मंदिरों में नहीं जाएंगे, तो ये जितने लोग हैं गधे, ये जितने अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं जो मंदिरों में जा रहे हैं और पिट रहे हैं रोज और कह रहे हैं साहब हम पिट गए, उन बातों को बाबा साहब के आंदोलन को याद दिलाने के लिए स्वरूपानंद शास्त्री जैसे महान लोग थे जो कहते थे कि दलित मंदिर में तो उनकी पिटाई होनी चाहिए। यही बात तो बाबा साहब कह के गए थे, वही बात स्वरूपानंद शास्त्री जी कह रहे थे। तो उनका जाना जो है, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को और उनकी बातों को रिपीट करने वाले जो शंकराचार्य अब कोई दूसरे बनेंगे उनकी जगह पे, तो वो होने चाहिए। लेकिन स्वरूपानंद जी आरक्षण पे बहुत कटाक्ष करते हैं। हाँ, तो अच्छी बिल्कुल। देखिए मैं क्या करूँ, स्वरूपानंद शास्त्री का जहाँ तक ज्ञान है वो आरक्षण का विरोध कर रहे थे, अच्छी बात है, करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ जितने लोग, पहली बात तो आरक्षण बच्चा कहाँ है, और जिन लोगों ने, जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण जिन लोगों को मिला पहली पीढ़ी में, जो लोग आरक्षण के बल पर यहाँ आए और जिन्होंने 10वीं 3rd डिवीजन से करके महानगरों में आकर के बस गए, आज वो रिटायर हो गए, 50-50 हज़ार रुपये पेंशन ले रहे हैं। मुझे खूब याद है गजेंद्र जी, जब ये इन लोगों ने गांव की तरफ पलट करके नहीं देखा कभी, इन्होंने नहीं देखा कि हमारे गांव में जो भाई बहन रह रहे हैं वो किस हाल में, इन्होंने घर में 2 कुत्ते पाल लिए, एक कुत्तों को घुमाने के लिए नौकर रख लिया 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये महीने कुत्तों पे खर्च किए। लेकिन जिस गांव से निकल करके आए थे उस गांव में कभी इन्होंने 50,000 रुपये का एक पुस्तकालय नहीं बनाया जो 4 बच्चे पढ़ करके इनकी तरह कुछ बन जाते। आज इनके बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद में बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये जितने लोग थे आरक्षण को बचा नहीं पाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो देगा उसको बचा नहीं पाए, और जब बचा नहीं पाए तो जो लोग कह रहे हैं कि जी स्वरूपानंद शास्त्री जो है वो तो आरक्षण का बड़ा विरोध करते थे, तो अच्छी बात है, विरोध इसलिए करते थे हम तुम्हारे आरक्षण का विरोध करें, तुम बचा लो इसे। तुम नहीं बचा पाए, उसके बावजूद नहीं बचा पाए। कोई आदमी तुमसे कह रहा है कि इधर को निकलेगा तेरे पैर तोड़ दूंगा, और तुम्हें पता है इधर निकलने से मेरा क्या नाम भला होगा, तुमने उधर निकलना बंद कर दिया, इसका मतलब तुम अपने विरोधी खुद थे। और जो तुमसे ये कह रहा है कि इधर इस रास्ते मत आना, इस रास्ता हमने बंद कर रहे हैं, तुमने कभी आंदोलन करा ही नहीं ना। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण का विरोध उन्होंने किया, जो आपने कहा अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ आरक्षण का विरोध होना चाहिए। आरक्षण का विरोध होगा तभी आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, और आरक्षण का विरोध ही नहीं होगा तो फिर आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी। और ये जिम्मेदारी किसकी थी, जो पहली पीढ़ी के लोग आरक्षण के बल पर नौकरी में आए, और वो ये टांग पर टांग रख करके 2 पैक लगा करके रंगीन टीवी देखते वक्त ये कहते थे अरे साहब हम क्या पढ़ते नहीं तो नौकरी मिल जाती है हमें, अम्बेडकर का क्या एहसान है। आज उनके बच्चे गधों के पढ़ लिख करके एमटेक बीटेक करने के बाद में 12,000 रुपये की नौकरी ढूंढ रहे हैं। मेरा सवाल है उनके सामने कि तुम 10वीं 3rd डिवीजन से 50,000 पेंशन ले रहे हो, तुम्हारे बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद में 12,000 की नौकरी घूम रहे हैं, पढ़े लिखे तुमसे ज्यादा तुम्हारे बच्चे, लगवा लो ना नौकरी। नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो दे करके गए वो तो उनमें खा लिया, बचाया नहीं तुमने, फसल को दोबारा नहीं बोया तुमने, बच्चे बेरोजगार हैं, रिजल्ट तुम्हारे सामने। लेकिन शंकराचार्य एक बड़ी उपाधि होती है समाज में, जो हिंदू समाज में देखी जाती है,
वो तो सबको समान देखना चाहिए, फिर वो जातिवाद। हाँ तो हिंदू को देख रहे हैं ना वो। तो भाई, दलित हिंदू नहीं, नहीं है, बहुजन कहाँ हिंदू है? जिन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ हिंदू कहाँ नहीं हिंदू, है। कहाँ हिंदू बताओ? क्यों हिंदू नहीं है SC वो? ST अलग है? हाँ। कहाँ है बताओ ना आप मुझे। भारतीय संविधान के अनुसार SC ST जो है वो अलग है, वो हिंदू का पार्ट नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। रिलीजन तो उसका हिंदू ही नहीं है नहीं, ना। रिलीजन आप हिंदू लिखें, आप बौद्ध लिख दें तो क्या आपका आरक्षण पे कोई कमी थोड़ी आ जाएगी? आप सिख लिख दें तो कोई आरक्षण पे कमी थोड़ी आ जाएगी? सिख लिखना, बौद्ध लिखना, हिंदू लिखना आपकी मर्जी है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहेंगे कि आई एम नॉट हिंदू, हम हिंदू नहीं है, और उन्होंने 7 लाख लोगों के साथ में धर्मांतरण कर दिया या घर वापसी कर ली, तो अब ये समझने वाली बात है कि जो लोग अभी भी इस 75 साल के बाद में बाबा साहब के धर्मांतरण के अभी भी कह रहे हैं नहीं हम तो साहब कट्टर वाले हिंदू हो, तो पिटो, लड़ो, मरो, कटो, कौन कह रहा है? ये सर्वे बता रहा हूँ गजेंद्र जी, जिन्होंने बाबा साहब के कहे अनुसार हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया, औरों की तुलना में उनकी तरक्की 77% ज़्यादा हुई है। वो लोग 77% ज़्यादा आगे बढ़े हैं। वो जिन लोगों ने बाबा साहब को फॉलो कर लिया और जो मंदिरों में घंटी बजा रहे हैं उनका कुछ नहीं हुआ और ना कुछ होने वाला निकट भविष्य में। मानते हैं ये बहुजन समाज की क्षति हुई है इनके निधन से। बिल्कुल क्षति हुई है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे 4, 5, 10, 20 लोग हिंदू समाज के लोग तैयार करें ताकि ये बार बार आभास कराते रहें कि आप हिंदू नहीं हो, मंदिरों में मत आना, आपके आरक्षण का हम विरोध कर रहे हैं, आपकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा तो उस पर हम लोग खामोशी बनाए हुए हैं। तो ये हमें, ये वही शंकराचार्य हैं जो कुछ दिन पहले राम शंकर कठेरिया वाला फोटो जो वायरल हो रहा था, वही है ना ये शंकराचार्य? ये मुझे जानकारी नहीं है कौन है, लेकिन हाँ ये मैं इनको खूब अच्छी भली बात ही जानता हूँ। अभी अखिलेश यादव जी इनके अक्सर पैरों में पड़े रहते थे। तो बहुजन नेताओं की ये ना क्वालिटी है हमारे लोगों की, पिटेंगे छितेंगे कुत्ते की तरह वहीं पड़े रहेंगे, पड़े रहो, मरो, कटो, तुम्हारा यही हाल है, तुम मरने के लिए पैदा हुई हो, तो कुछ नहीं हो सकता। तो शंकराचार्य जाने का भाई मुझे तो व्यक्तिगत बहुत दुख है। वो आदमी मेरी जैसी विचारधारा का था, वो बार बार जूते मारने की बात कहता था, और मैं भी कहता हूँ जो दलित मंदिरों में जा 50 जूते फालतू मारो राहुल नागपाल की तरफ से।